सब गाइस वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर लेक्चर। आज का लेक्चर का पहला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन द एशियन गेम्स 2023। मतलब एशियन गेम्स 2023 में इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज 28। क्या आंसर है? 28। अब टोटल जो मेडल है इंडिया ने 107 मेडल जीते हैं, जिसमें 28 गोल्ड है और 38 सिल्वर देन 41 ब्रोंज मेडल है। ठीक है, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया का जो मेडल स्कोर है वो सेंचुरी क्रॉस कर गया, मतलब 100 से ज़्यादा है। वहीं पे अगर हम बात करें, पहला एशियन गेम्स जो है वो 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। और इंडिया ने उस टाइम 15 गोल्ड, 16 सिल्वर और 20 ब्रोंज मेडल जीते थे, जिसमें टोटल मेडल्स की टैली जो थी वो 51 मेडल्स थे। ऑलराइट, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए कौन से प्लेयर ने न्यू रिकॉर्ड बनाया है ऑफ स्कोरिंग द फास्टेस्ट 1000 रन इन द ओडीआई वर्ल्ड कप। ओके, सो विच प्लेयर मेड दिस न्यू रिकॉर्ड? किस प्लेयर ने ये न्यू रिकॉर्ड बनाया है फास्टेस्ट 1000 रन बनाने का ओडीआई वर्ल्ड कप में? तो आंसर है डेविड वार्नर। क्या आंसर? डेविड वार्नर। डेविड वार्नर बेसिकली ऑस्ट्रेलियन ओपनर बैट्समैन है और ये पहले बिकम द फास्टेस्ट, ये सबसे तेज बैट्समैन बन चुके हैं जिन्होंने 1000 रन अपना बनाया है ओडीआई वर्ल्ड कप क्रिकेट में। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी दिस ईयर। मतलब 2023 में नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी किनको दिया गया है, इकोनॉमी में नोबेल प्राइज किनको मिला है, ये इन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज क्लाउडिया गोल्डिन। ठीक है, ये क्लाउडिया गोल्डिन ये बेसिकली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। ओके, और वहीं पे अगर बात करें तो ये बेसिकली न्यूयॉर्क से हैं। ओके, और इनको नोबेल प्राइज मिला है ऑब्वियसली इकोनॉमी की फील्ड में। किसके ऊपर? इन्होंने जो रिसर्च करी थी, क्या? टू इंक्रीज पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ विमेन लेबर मार्केट आउटकम। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इंडियन एयरफोर्स ने अनवील होता शो करना, ठीक है, मैनिफेस्ट करना, इट्स न्यू फ्लैग एंड व्हेन इज इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड। मतलब कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इंडियन एयरफोर्स ने अपना न्यू फ्लैग अनवील किया है, शोकेस करा है, मैनिफेस्ट करा है, मतलब स्पष्ट करा है। बताइए इंडियन एयरफोर्स डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज 8 अक्टूबर। ठीक है, 8 अक्टूबर को किया जाता है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि कौन सी इन विच सिटी ऑफ इंडिया की कौन सी सिटी में विल बी द 16 एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस बी ऑर्गेनाइज्ड। मतलब किस इंडिया की कौन सी सिटी में 16वां एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस जो है वो ऑर्गेनाइज होगा? तो इसका जो आंसर है दैट इज कोची। कहाँ पे? कोची। तो यूनियन फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी मिनिस्टर जिनका नाम है परषोत्तम रुपाला, ओके, ये इनॉग्रेट करेंगे 16 एग्रीकल्चर कांग्रेस। कहाँ पे? कोची में। कब? अक्टूबर 10 को। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि व्हेन इज वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेटेड एवरी डे। ठीक है, पोस्ट ऑफिस का नाम सुना है ना, तो ये वही पोस्ट है। वर्ल्ड पोस्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? तो इसका जो आंसर है दैट इज 9 अक्टूबर। कब किया जाता है? 9 अक्टूबर को। एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज द एनिवर्सरी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। कब हुआ था? 1874। कहाँ पे हुआ था ये स्विस कैपिटल वन में। ठीक है, चलिए, और वहीं पे पोस्ट ऑफिस डे अगर हम सेलिब्रेट मतलब टोक्यो की बात करें तो दैट वाज स्टार्टेड इन 1969। क्लियर है? बट आपको इतना गहराई में घुसने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लेना कि वर्ल्ड पोस्ट डे हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज 9 अक्टूबर को। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय जियो मार्ट एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। तो जियो मार्ट के न्यू ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं या किया गया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज महेंद्र सिंह धोनी। क्या आंसर है? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी आप सभी को पता है, ही वॉज अ फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। ओके, और जियो मार्ट ने इनको न्यू एम्बेसडर जो है वो अपॉइंट करा है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इसरो की फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबाउट मिशन 1 एक क्रूशियल टेस्ट था कौन से मिशन के लिए? ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज गगनयान। ठीक है,
अब बेसिकली ये क्या है, ये इसका जो ये जो मिशन था, इसका मेन पर्पस क्या था, ये बेसिकली डेमोस्ट्रेट करना था इनको टू द एबिलिटी टू लॉन्च ह्यूमन इनटू, मतलब ह्यूमंस को लॉन्च करना लोअर अर्थ ऑर्बिट में और सेफली उनको वापस अर्थ पे लेके आना। ठीक है, दिस वाज द पर्पस ऑफ दिस मिशन। क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कौन सी कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च करा है ऑपरेशन आयरन सॉर्ड। तो इसका जो आंसर है दैट इज इजराइल। क्या आंसर है? इजराइल। तो ऑपरेशन आयरन सॉर्ड रिसेंटली लॉन्च करा है इजराइल द्वारा। किन के रिस्पॉन्स में? उनके ऊपर जो सरप्राइजिंग अटैक किया गया है फिलिस्तीनी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जिसका नाम है हमस। ठीक है, हमस ने अटैक करा है इजराइल के ऊपर, जिसमें बहुत सारी कैजुअलिटीज़ वगैरह हुई हैं, लेकिन हमें इतना गहराई में घुसने की जरूरत नहीं है, हमें पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सिर्फ इतना समझ लो कि ऑपरेशन आयरन सॉर्ड जो है वो इजराइल ने लॉन्च करा है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इन विच स्टेडियम, कौन से स्टेडियम में ओपनिंग मैच जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का वो खेला जाएगा। तो इसका क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं एंड दिस इज द रिवीजन क्वेश्चन फॉर यू एंड इफ यू नो द राइट आंसर। देखो जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी लोग इस डेली करंट अफेयर वीडियोस देखते हैं, आई जस्ट वांट कि आप लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम कमेंट करें। आप लोग मतलब आपको लगता है मुझे आता है बट आप कमेंट नहीं करते, बट बिलीव मी कोई आती हुई चीज़ को जब आप कमेंट करते हो, लिखते हो, तो वो चीज़ डबल मतलब आप डबल तरीके से आपके माइंड में सेट हो जाती है। तो दिस इज द रीज़न वाई आई से कि गिव दिस आंसर, राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।